अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुबैर हालद हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पेंट सीक्रेट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि हम जो है अपने घर में पेंट कैसे करते हैं और कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा कि अगर आप अपने घर में पेंट करवाना चाहते हैं तो किस तरीके के साथ आपको पेंट करवाना चाहिए, कौन सी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल होती हैं, अंदरूनी या बैरूनी दीवारों के लिए कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, सबसे पहले कौन सी चीज़ अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर जो है कौन सी चीज़ अप्लाई करते हैं, बाहर वाली दीवारों पर क्या इस्तेमाल होता है। मुकम्मल डिटेल के साथ आपको जो है वो चीज़ों को दिखा के आपको बताऊँगा कि ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल होती है और किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आपने घर में पेंट करवाना होता है तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि आपको कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी है या कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पे अप्लाई होना है। आप टोटली जो है वो रंग साज या जो वो कारीगर हजरात हैं उन पे जो है वो डिपेंड होते हैं। तो अक्सर वो आपको जो है वो गलत गाइड करते हैं, गलत मशवरा देते हैं, गलत चीज़ अप्लाई करवाते हैं आपकी लाइल्मी की वजह से, और आपको पता नहीं होता। तो इस तरह आपको जो है वो बहुत ज़्यादा पैसों का भी जो आपका नुकसान होता है, आपका खर्चा जो है वो डबल हो जाता है। आपको जो है वो हज़ारों और लाखों रुपए का चूना लगता है। उसके अलावा आपको जो है वो आपका काम भी जो है वो अच्छी तरह नहीं होता। तो आज आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे। जब आपने बिल्डिंग तैयार करवाई है, आपका प्लस्तर वगैरह मुकम्मल हो चुका है, तो अभी जब आपने पेंट करवाना है तो सबसे पहले किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में अप्लाई करते हैं लेकिन उनका खास इतना जो है वो फ़ायदा नहीं होता। अगर वो आप रहने भी दें, वो अप्लाई ना भी करवाएं, तो तब भी जो है वो आपका अच्छी किस्म का पेंट जो है वो हो सकता है। तो चलते हैं वीडियो की जानब। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जी दोस्तों, सबसे पहले जब आपने पेंट करवाना है तो आपको सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है वो है वाल प्राइमर। दोस्तों, आपको जो है ये सामने में आप देख सकते हैं, प्राइड कंपनी का ये वाल प्राइमर है। ये जो जब आप दीवारें आपकी प्लस्तर वगैरह मुकम्मल हो चुका हो तो सबसे पहले जो पेंट में चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो वाल प्राइमर होता है। प्राइमर जो है वो सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। आपने पूरी बिल्डिंग में जो है वो एक दफ़ा प्राइमर का सिंगल कोट करवा देना है। प्राइमर जो है वो दो तरह का होता है, एक इंटीरियर के लिए होता है और एक एक्सटीरियर के लिए होता है। बाहर वाली दीवारों के लिए अलग प्राइमर होता है, अंदर वाली दीवारों के लिए जो है वो अलग प्राइमर होता है। तो कौन सा प्राइमर जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, सबसे अच्छा प्राइमर कौन सा है, ये मैंने जो है वो वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरे चैनल पे जो है वीडियोस के ऑप्शन में स्क्रॉल करके आप चेक कर सकते हैं। तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं कि प्राइमर जो है वो कौन सा करवाना चाहिए, कौन सा कंपनी का सबसे अच्छा प्राइमर और मजबूत तरीन प्राइमर है। ठीक है, सबसे पहले आपने प्राइमर करवाना है। प्राइमर की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, प्राइमर करवाने के बाद जो है आपको वाल पट्टी या वाल फिलिंग की ज़रूरत होती है, जो आपकी दीवारों को बिल्कुल हमवार कर देती है, नरम और मुलायम कर देती है। आपको जो प्लस्तर वगैरह के जो डॉट्स वगैरह होते हैं आपकी दीवार पे, या रेत के जो ज़रे वगैरह होते हैं दीवार पे, उनको बिल्कुल फिल कर देती है और वैसे बिल्कुल शीशे की तरह आपकी दीवार जो है मुलायम हो जाती है। तो उसका इस्तेमाल प्राइमर के बाद करते हैं। जब आपने सिंगल कोट का प्राइमर करना है, उसके बाद जो है आपने डबल कोट करना है वाल पट्टी का। दो कोट करेंगे वाल पट्टी के, एक कोट करके रगड़ाई करेंगे, फिर उसके ऊपर आप दूसरा कोट करेंगे, फिर उसके ऊपर रगड़ाई करेंगे, फिर उसके ऊपर रगड़ाई करेंगे, रगड़ाई वगैरह करके तो अब आपकी जो फिल्म वगैरह जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब आपको जो है उसके ऊपर डिस्टेंपर करना है, या जिसको इमल्शन कहते हैं या जिसको आप दीवारों का पेंट कहते हैं। वो आपको मुख्तलिफ कलर में अवेलेबल होगा। आपने वाइट करना है, ऑफ वाइट करना है, ऐश वाइट करना है, एप्पल ग्रीन, पर्पल, पिंक, बहुत ज़्यादा शेड होते हैं। आपने अपनी मर्ज़ी का शेड सेलेक्ट करके आपने उसका इस्तेमाल करना है। या आप उसको देख सकते हैं, प्राइड कंपनी का ये भी डिस्टेंपर है। इसको डिस्टेंपर बोलते हैं, सुपर इमल्शन इसको बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सुपर इमल्शन बोलते हैं या सिर्फ इमल्शन बोलते हैं, और जो उर्दू में इसको डिस्टेंपर वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ये जो है अंदरूनी सतह के लिए इस्तेमाल होता है। जहाँ भी आपका अंदरूनी हिस्सा होगा वहाँ पे आपका जो है वो डिस्टेंपर इस्तेमाल होगा। इसमें जो है वो आपको एक और मज़ीद चीज़ बताता चलूँ कि इन जो मैं आपको प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ ऐसे किन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है और किन चीज़ों को आप स्किप भी कर सकते हैं, मतलब कि आप उनके बगैर भी पेंट करवा सकते हैं। तो वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। अभी हम बात कर लेते हैं बाहर वाली दीवारों की। जब आपका एक्सटीरियर एरिया है, जो बाहर वाली दीवारें हैं, वहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा। वहाँ पे जो सबसे पहले आपका जो है वाल पट्टी, बाहर वाली जो है वाल पट्टी मोस्टली यूज़ नहीं होती। आपने बाहर वाली दीवारों पे प्राइमर करना है। वो जो एक्सटीरियर प्राइमर है वही आप करेंगे। बाहर वाली दीवारों पे प्राइमर वगैरह लगा के सिंगल कोट आपने उसका करना है। उसके ऊपर आपने ये जो है वेदर शीट लगवानी है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये आप वेदर शीट लगवानी है। 4 क्वालिटी जो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। सबसे पहले प्राइमर लगवाना है आपने, उसके ऊपर जो है वाल पट्टी करवानी है।
उसके ऊपर आपने डिस्टेम्पर वगैरह करवाना है। इसी तरह बाहर वाली दीवारें जो हैं उनके लिए बाहर वाला प्राइमर और उसके ऊपर वेदर शीट इस्तेमाल करनी है आपने। ये तो होगी 4 चीज़ें, 4 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि यही इस्तेमाल होती हैं पेंट वगैरह में। जब भी आप पेंट वगैरह करवाते हैं तो इसमें अगर आप कुछ चीज़ों को स्किप भी कर देते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने प्राइमर नहीं करवाया या वाल पट्टी नहीं करवाई तो तब भी आप जो है वो पेंट करवा सकते हैं। सबसे मोस्ट जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये 2 हैं, एक ये वेदर शीट है और दूसरी ये चीज़ जो है वो डिस्टेम्पर है। ये सबसे ज़रूरी आइटम्स हैं, क्योंकि ये अगर आपने प्राइमर नहीं करवाया, वाल पट्टी नहीं करवाई तो तब भी जो है आप डायरेक्ट जो है वो डिस्टेम्पर जो है वो करवा सकते हैं अपने अंदरूनी सतह पे, जहाँ पे आप एक कमरे हैं, हॉल है, जो कुछ भी है, जहाँ पे बारिश वगैरह और धूप वगैरह नहीं पड़ती, उन एरियाज़ के लिए आपका जो है वो सुपर इमल्शन जो है डिस्टेम्पर जो है वो बिल्कुल सूटेबल है। अगर आप प्राइमर नहीं करवाते, वाल पट्टी नहीं भी करवाते, तब भी जो है ज़रूरी चीज़ पेंट में जो है वो यही होता है, डिस्टेम्पर होता है। तो आप अगर डायरेक्ट डिस्टेम्पर करवा देते हैं तो तब भी ठीक है। अगर आप हाई क्वालिटी का, हाई स्टैंडर्ड का पेंट करवाना चाहें तो तब जाके आप जो है प्राइमर करवाना पड़ेगा और वाल पट्टी करवाना पड़ेगी। इसी तरह जो है वो बाहर वाली दीवारों पे आप डायरेक्ट जो है वो वेदर शीट अप्लाई करवा सकते हैं। आप जो है प्राइमर जो बाहर वाला है उसका ना भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप जो है डायरेक्ट जो है वो वेदर शीट करवा सकते हैं। इसके अलावा दरवाज़ों के लिए कौन सा पेंट इस्तेमाल होता है? दरवाज़ों के लिए या खिड़कियों वगैरह के लिए या जहाँ भी आप यहाँ नीचे जो बॉर्डर वगैरह होते हैं वहाँ पे कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है, उसके लिए आपको जो है वो एनामल ख़रीदना पड़ता है। ये आप चेक कर सकते हैं, एनामल, इसको एनामल बोलते हैं या तेल वाला पेंट बोलते हैं इसको। तो इसमें जो है वो आप पेट्रोल या मिट्टी का तेल इस्तेमाल करके आपकी खिड़कियों और दरवाज़ों वगैरह के लिए या लोहे का जो भी काम होगा उसके लिए आपका जो है ये चीज़ इस्तेमाल होगी, एनामल आपका इस्तेमाल होगा। अगर आपने नीचे बॉर्डर लगवाने हैं, कमरों के नीचे वाली साइड पे अगर आपने बॉर्डर लगवाने हैं तो वहाँ पे जो है आपका एनामल जो है वो इस्तेमाल होगा, एनामल के बॉर्डर जो लगेंगे। अगर आपने घर के ऊपर वाली अगर आपने कमरों के ऊपर वाले हिस्से पे बॉर्डर वगैरह लगवाने हैं तो वहाँ पे आपका डिस्टेम्पर भी इस्तेमाल हो सकता है और वेदर भी इस्तेमाल हो सकती है। डिस्टेम्पर में आपको जो शेड मिलते हैं वो थोड़े से जो लाइट शेड होते हैं, ज़्यादा डार्क नहीं होते, ज़्यादा फ्रेश नहीं होते। इस तरह जो है वेदर शीट के जो कलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क और शाइन वाले होते हैं, इसीलिए जो है वो अक्सर हजरात जो हैं वो अपने अंदर वाले रूम में जो ऊपर बॉर्डर लगवाते हैं वो वेदर शीट का लगवाते हैं। अगर आपको तेज़ कलर मिल जाएं जो है डिस्टेम्पर में तो आप वो भी अप्लाई करवा सकते हैं। डिस्टेम्पर में तेज़ कलर नहीं मिल रहे तो आपको जो है वो वेदर शीट का इंतखाब करना पड़ता है। यही चीज़ें हैं, यही तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो आपको घर पेंट करने के लिए ज़रूरी होती हैं, जो चाहिए होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख के आपको कमाल आइडिया हो गया होगा कि अगर आपने पेंट करना है घर में तो किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किन चीज़ों के बगैर भी आपका पेंट हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। शुक्रिया।